Hello students, in this video we will solve NCERT conversions of chapter amines. So let's start the video. तो ये जो है NCERT एक्सरसाइज का 13.5 पांचवा क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है ये। और कन्वर्जन दे रखा है इथेनॉइक एसिड इनटू मीथेन अमाइन, यानी कि आपको जो है आंसर नंबर फर्स्ट में इथेनॉइक एसिड यानी CH3COOH से बदलना मीथेन अमाइन CH3NH, यानी कि यहाँ दो कार्बन है, एक कार्बन कम करना है और कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइन में कन्वर्जन करना है। तो यहाँ पे दो चैप्टर्स में जो है आता है कि एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला चैप्टर, कन्वर्जन्स में आपको जो है चैप्टर्स की रिएक्शन याद होना जरूरी है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये अमाइन है, तो सीधे सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइन नहीं बनता है पहली चीज। तो पहला तो हमें ये ध्यान रखना है कि अमाइंस बनता किससे है। अमाइंस आपका जो है नॉर्मली अमाइड के जो है रिडक्शन से होता है, अमाइंस के रिडक्शन से, और अमाइड के रिडक्शन से, नाइट्राइल्स के रिडक्शन से, ठीक है ना, गैब्रियल पिथैलिमाइड सिंथेसिस से, तो कई रिएक्शन है। तो मेन चीज है भाई हमें जो है पहले अमाइड बनाना है, ठीक, और अमाइड बनाने के बाद में जब उसका रिडक्शन कराएंगे तब अमाइन बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को अमाइड बनाना है, अमाइड, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखें भाई हमारे पास में ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड को सीधे अमाइड नहीं बनाया जा सकता है। तो इसको पहले आप जो है एसाइल क्लोराइड बनाएंगे। तो यहाँ पे हम SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन करा रहे हैं इसकी, ठीक है ना। देखना चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड वाले चैप्टर में थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन, ठीक। तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OCl, ठीक है। और एक तो हो जाएगा आपका SO2 माइनस और माइनस के HCl, इस तरह से, ठीक। तो हमारे पास में जो है पहले बना एसाइल हैलाइड या एसाइल क्लोराइड। अब इसको बनाएंगे अमाइड, इसकी अमोनिया से रिएक्शन XC, तो ये जो है आपका HCl जो है अलग निकल जाएगा, बनेगा क्या CH3C डबल बॉन्ड ONH2, ये हमारा बना अमाइड। कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले एसाइल हैलाइड, उसके बाद अमाइड। अब एमाइड से हम आसानी से जो है क्या बोलते हैं अमाइन बना सकते हैं, लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर जो है दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ पर एक कार्बन वाला अमाइन है, पूछ रहा है। तो यानी कि एक कार्बन वाला अमाइन बनाने के लिए, यानी कि लेस देन वन कार्बन, तो रिएक्शन है अमाइन चैप्टर में ही हाफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, Br2 की रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस NaOH के साथ। तो ये जो है इसकी आप Br2 से रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो यहां से ये पूरा निकल जाता है Na2CO3, पूरी रिएक्शन है, और ये वाला कंपाउंड बनता है CH3NH2। और इस तरह से आपको इथेनॉइक एसिड से मीथेन अमाइन बना, ठीक है ना। इस रिएक्शन का आप नाम याद रखें क्योंकि इस चैप्टर में काफी बार यूज होगी। हाफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन। तो इस तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड से अमाइन बना सकते। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड,
ये आपकी फर्स्ट हो गई। सेकंड दे रखा है हेक्सेन निट्रिल इनटू 1 अमीनो पेंटेन। तो हेक्सेन निट्रिल दे रखा है, निट्रिल CN वाला, और C2H5CN, ये आपका हेक्सेन का मतलब हो गया C5H11, ये आपका हेक्सेन निट्रिल, क्योंकि ये वाला कार्बन भी काउंट होता है। हेक्सेन निट्रिल से बदलना है आपको 1 अमीनो पेंटेन, ये आपका पेंटेन C5H11 C5H11 अमीनो NH2। ठीक, तो इस तरह से आपको जो है निट्रिल से आपको एमाइन बनाना है, ठीक है ना। ठीक, तो सीधे निट्रिल से तो बनता नहीं, हाँ निट्रिल से हम कार्बोक्सिलिक एसिड जरूर बना सकते हैं। तो इसका केवल आपको जो है हाइड्रोजनेशन करना है। ये आपका C5H11CN, इसकी कर दीजिए आप हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन से ये आपका एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, हो जाएगा C5 टू ही बन रहा है C5H11COOH। ठीक है, अब हमारे पास में जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में हो गया, एसिडिक एसिड वाला। ठीक है, अब कार्बोक्सिलिक एसिड से फिर हम जो है इसका जो अभी पिछली वाली रिएक्शन में किया वही SOCl2 के साथ रिएक्शन। ठीक, तो यहां से माइनस के HCl माइनस के SO2 ये दो निकाल दें, हो जाएगा C5H11 और CH2CH2CH। ठीक, अब हमारे पास में जो है एसिटिक एसिड, सॉरी ये थोड़ा उल्टा कर दिया, ये बनेगा आपका C5H11C डबल बॉन्ड OCl, एसाइल हैलाइड। ठीक, एसाइल हैलाइड की फिर अमोनिया एक्सिस के साथ रिएक्शन, HCl बाहर निकाल दें तो ये बन जाएगा आपका C5H11C डबल बॉन्ड ONH2, ये बना एमाइड। एमाइड के बाद में आपको सीधे सीधे जो अभी पिछले वाले चैप्टर में, सॉरी इससे पिछली वाली जो कन्वर्जन में थी वही करनी है। हाफ में ब्रोमीडामाइड डिग्रेडेशन, Br2 के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो ये पूरा CO निकाल दें आप, बनेगा क्या C5H11NH। इस तरह से निट्रिल से आपको मिला 1 अमीनो पेंटेन या पेंटेनमाइन। ठीक है, ये आपका सेकंड कन्वर्जन कंप्लीट। उसके बाद सेकंड थर्ड देखते हैं। ये दे रखा मीथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, यानी कि यहाँ दे रखा मीथेनॉल, मीथेनॉल का मतलब हो गया CH3OH, और इसे आपको बदलना इथेनोइक एसिड में, यानी CH3COOH। कन्वर्जन है, और अमाइन से इसमें कोई कंसेप्ट, अमाइन चैप्टर का कोई भी कंसेप्ट नहीं लगेगा, लेकिन दे रखा है अल्कोहल से
कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन एक कार्बन बढ़ा के। तो अगर एक कार्बन कम करना होता है तो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, एक कार्बन बढ़ाना होता है तो उसमें आप जो है निट्रिल वाली रिएक्शन, साइनाइड वाली रिएक्शन यूज करते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसे जो है आप हेलोएल्केन में कन्वर्ट करेंगे, आपका CH3OH, ठीक है, SOCl2 से करा दीजिए जो आपकी इच्छा हो, ठीक। आयोनिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन, तो यहाँ से HCl निकाल दें और SO2 निकाल दें, हो जाएगा CH3Cl, ठीक। CH3Cl की फिर KCN या सोडियम निट्रिल या पोटेशियम निट्रिल, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड से, जिससे आपकी इच्छा हो, NaCN या KCN किसी से भी रिएक्शन करा दें, ये NaCN के साथ अलग हो जाएगा, बचेगा आपका CH3Cn, और इसका फिर आप करा दें जो है हाइड्रोजनेशन या एसिडिक वाटर से रिएक्शन, जो अभी कराई थी 3U पॉजिटिव, तो ये हटा दो और यहाँ पे जो आप सीधे जो है CH3COOH, और इस तरह से एल्कोहल से एसिटिक एसिड में आपका कन्वर्जन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, उसी के सॉरी पार्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने करा दिया था, 4 इथेनामाइन इनटू मीथेनामाइन, यानी कि हमें जो है बनाना है, अगर मैं यहीं से सॉल्व करूं, इथेनामाइन यानी कि CH3CH2NH2, और ये बनाना हमें मीथेनामाइन में, CH3NH। आंसर 4। पहली कंडीशन कि हमें जो है 2 कार्बन से 1 कार्बन में कन्वर्ट करना है अमाइंस में, और एक कार्बन में कन्वर्ट होता है आपका जो हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन से, तो उसके लिए अमाइड चाहिए भाई, सीधी सी बात है, उसके लिए हमें अमाइड चाहिए, क्योंकि अमाइड का डिग्रेडेशन होगा तब वो एमाइन में बनेगा, एक कम कार्बन वाले में अमाइड चाहिए, और एमाइड बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड से। तो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना, उल्टा लेके चल रहे हैं कि हमें जो है ये समझ लीजिए कि हमारे पास में ये दे रखा है CH3CH2NH2, और ये दे रखा है CH3NH2, ठीक है ना। तो पहले तो हमें जो है एक कार्बन वाला चाहिए, तो इसका जो है डिग्रेडेशन हाफमैन वाला करना पड़ेगा। हाफमैन तब होता है जो अमाइड बने, समझ रहे हैं, चलिए अमाइड तब बनता है जब कार्बोक्सिलिक एसिड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड तब बनता है या तो वो एल्डिहाइड हो या एल्कोहल हो, तो एल्कोहल होना चाहिए, ठीक है। और एल्कोहल जो है हमारे पास में जो है हेलोएल्केन से बनता है, हाँ, लेकिन इससे भी हम बना सकते हैं, इतना कंसेप्ट तो आपको आना ही चाहिए। तो सबसे पहला काम कि मुझे इसे एल्कोहल बनाना है, 2 कार्बन वाला एल्कोहल। एल्कोहल कैसे बनाते हैं देखिए, तो ये हो जाएगा CH3CH2NH2 से पहले आप डायजोनियम सॉल्ट बनाएंगे इसे, तो NaNO2 और HCl के साथ में रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये हो जाएगा CH3CH2, यहाँ N2 CH3CH2 N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये हमारे पास में बन गया डायजोनियम कंपाउंड। अब डायजोनियम कंपाउंड से अल्कोहल बनाना आसान है, इसकी केवल आपको वाटर से रिएक्शन करनी है, ये सब -K N2 गैस रिलीज हो जाएगी,
माइनस के HCl निकल जाएंगे, बचेगा CH3CH2OH, यानी कि एल्कोहल बन गया। एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड डायरेक्ट बनता है। आप जो एसिडिक KMnO4 यूज कर लें, ध्यान रखें। तो ये हो जाएगा हमारे पास में CH3COOH, ये बन गया हमारे पास में कार्बोक्सिलिक एसिड 2 नंबर वाला। अब कार्बोक्सिलिक एसिड से एमाइड बनाना है। एमाइड में आप इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया एक्सिस रिएक्शन करा दें सीधे, तो ये हो जाएगा CH3C≡ONH, एमाइड बन गया। अब एमाइड से आप हाफ में ब्रोमाइड डिग्रेडेशन करके आप जो है अमीन दोबारा से बना लेंगे, यानी कि Br2 के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस, तो ये CO हटा दें और ये रह जाएगा केवल CH3NH2। और इस तरह से ये पूरा हमारे पास में इथेन अमाइन से मीथेन अमाइन में कन्वर्जन कम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसे जो है इसके बाद नेक्स्ट आंसर नंबर 5, ये दे रखा इथेनोइक एसिड इनटू प्रोपेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड है, देखिए CH3COOH इनटू प्रोपेनोइक एसिड, यानी कि CH3CH2COOH में कन्वर्जन, यानी एक जो है आपको ज्यादा कार्बन बनाना है। एक ज्यादा कार्बन तब बढ़ता है जब उसकी साइनाइड से रिएक्शन कराते हैं, ठीक है ना। तो साइनाइड से रिएक्शन नॉर्मली होती है जब उसका आप हेलोएल्केन कन्वर्ट करते हैं, हेलोएल्केन, ठीक है ना। और हेलोएल्केन आप जो एल्कोहल से बनाते हो, तो पहला आपको इसे एल्कोहल में बनाना है, इसका रिडक्शन कराना है, हो जाएगा CH3COOH, इसका रिडक्शन LiAlH4 की प्रेजेंस में, तो ये हो जाएगा रिडक्शन के थ्रू CH3CH2OH, कार्बोक्सिलिक एसिड से ये बना आपका एल्कोहल। अब एल्कोहल से हेलोएल्केन बनाएंगे, इसकी जो है SOCl2 के साथ रिएक्शन, यहाँ से HCl SO2 बाहर, ये बनेगा CH3CH2Cl, ठीक है। अब इसकी NaCN या KCN के साथ रिएक्शन, अब NaCN से करा दें इसकी रिएक्शन, तो ये जो है NaCl बाहर निकल जाएगा, माइनस के NaCl, बचा क्या CH3CH2Cn, ठीक। अब इसकी जो आप ऑक्सीडेशन कराते हैं एसिडिक वाटर के साथ में, तो ये हो जाता है आपका CH3CH2COOH, ये जो है एन सब बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरह से इथेनोइक एसिड से बनता है आपका प्रोपेनोइक एसिड। पहले रिडक्शन से एल्कोहल, एल्कोहल से हेलोएल्केन, हेलोएल्केन में एक कार्बन बढ़ाने के लिए NaCN से रिएक्शन और उसके फिर वाटर, एसिडिक वाटर से रिएक्शन, तो हाइड्रोलाइसिस, ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट। थर्ड ये आपकी हो गई। तो फिफ्थ, सिक्स्थ देखें, सिक्स्थ दे रखा मीथेनामाइन इनटू इथेनामाइन, यानी कि मीथेनामाइन का मतलब CH3NH2 और इनटू बनाना है इसे इथेनामाइन CH3CH2NH2, इस तरह से मीथेनामाइन से इथेनामाइन बनाना है, ठीक। तो देखें आंसर नंबर 6, एक ज्यादा कार्बन वाला इथेनामाइन बनाने के लिए भाई सीधी सी बात है, आपको
एक ज़्यादा कार्बन लेना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड से या फिर KCN से या पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड से रिएक्शन करानी पड़ेगी। रिएक्शन कराने के लिए आपको उसका हेलोएल्कीन बनाना होगा। हेलोएल्कीन के लिए उसका जो है एल्कोहल होना जरूरी है। तो पहले आप इसे एल्कोहल बनाएंगे। देखें, सबसे पहले CH3NH2, इसका सबसे पहले आप डायजोनियम कंपाउंड बनाओगे NaNO2 और HCl के साथ में रिएक्शन 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये हो जाएगा CH3N2 N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। ठीक, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका CH3OH एल्कोहल। अब एल्कोहल से आपको बनाने हेलोएल्कीन, इसकी SOCl2 थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन, तो माइनस के HCl और माइनस के SO2 ये निकल जाएंगे, बचेगा हमारे पास में CH3Cl। ठीक है, अब इस CH3Cl में एक कार्बन बढ़ाने के लिए हमने इसकी करा दी रिएक्शन NaCN के साथ सोडियम साइनाइड, तो ये हो जाएगा आपका CH3CN। ठीक है, CN साइनाइड वाला। अब इसका आप ऑक्सीडेशन कराएंगे एसिडिक वाटर के साथ रिएक्शन, तो ये हो जाएगा CH3COOH। अब ये हमारे पास में हो गया। हमें बनाना क्या था, एमाइड बनाना है। ठीक है, तो इसकी एमीन बनाना है। तो इसको जो है सबसे पहले इसकी अमोनिया से रिएक्शन करा दें, एक्सेस ऑफ अमोनिया, ये हो जाएगा CH3COO NH2 COO NH2। ठीक है, अब एमाइड का आप कर दें रिडक्शन, तो सीधे आपका जो वैसे यही हो जाता है। अगर यहाँ इतना ना खींच के सीधे इसका ही जो है हम जो है हाइड्रोजनेशन कर देते तो भी हो जाता है। तो ज़्यादा आगे ना बढ़े, केवल यहीं से हो जाएगा साइनाइड से एमाइन। H2 के साथ रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम पैलेडियम, जो भी आप यूज करें। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 और NH। इस तरह से ये आपका एमाइन बन गया। यहाँ ट्रिपल बॉन्ड थे, 2 हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर आ गए, यहाँ 2H2 का बचा है। ठीक, तो इस तरह से ये आपका छठा रिडक्स कन्वर्जन, छठे में दोबारा से मीथेन अमाइन। पहले हमें डायजोनियम कंपाउंड बनाया, डायजोनियम कंपाउंड की वाटर से रिएक्शन एल्कोहल बनाया, एल्कोहल की फिर थायोनिल क्लोराइड से हेलोएल्कीन बनाया, हेलोएल्कीन में एक कार्बन बढ़ाने के लिए CN से रिएक्शन और उसके बाद में हमने एमाइड बना दिया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इसे मैं डाल दूं। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 7, नाइट्रोमीथेन इनटू डाइमिथाइल एमीन। नाइट्रोमीथेन दे रखा है ये, यानी कि CH3NO2 नाइट्रोमीथेन, और बदलना है इसे इनटू डाइमिथाइल एमीन, यानी कि इधर भी CH3, इधर N और इधर भी CH3। इस तरह से आपको जो है ये करना है। तो सबसे पहले तो नाइट्रोमीथेन को अमाइन बना लें। आंसर नंबर 7, तो ये हमारे पास में CH3NO2, नाइट्रोमीथेन का अमाइन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकेल प्लेटिनम पैलेडियम, जो भी आप यूज करें, तो ये हो जाएगा CH3NH। ठीक, अब यहां से जो है H हटा के हमें जो है मिथाइल रेडिकल लगाना है। इसके लिए आपको जो है
सोडियम की प्रेजेंस में अल्कोहल C2H5OH के साथ में से स्प्लिट करें तो ये आपका हो जाएगा इस तरह से CH3NH और CS, ठीक। और ये आपकी रिएक्शन कंप्लीट। उसके बाद में हमारे पास में लास्ट आता है, इसे मिटा रहा हूं। लास्ट प्रोपेनोइक एसिड इनटू इथेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड यानी कि CH3CH2COOH और इसे बदलना इथेनोइक एसिड यानी CH3COOH इस तरह से। तो मेन चीज ये है कि यहाँ पे 3 कार्बन है, यहाँ 2 कार्बन है, तो इसका जो है 2 कार्बन के लिए हाफमैन ब्रोमिनमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन होती है अमाइड पर। तो इसे आपको पहले अमाइड बनाना होगा। देखें आंसर नंबर 8 ये दे रखा है CH3CH2COOH। अमाइड बनाने के लिए इसकी अमोनिया से रिएक्शन, उसके बाद हीट कर दें तो ये जो है CH3CH2C♯ONH इस तरह से ये अमाइड बनेगा, ठीक है। और एमाइड बनाने के बाद इसका वो कर दें यानी कि ब्रोमीन और बेस NaOH की प्रेजेंस में हाफमैन ब्रोमिडमाइड डिग्रेडेशन, तो ये हट जाएगा, ये बनेगा CH3CH2NH2। क्लियर है। अब ये अमीन बना है। अमीन के बाद में क्योंकि भाई इसे जो है डायजोनियम कंपाउंड बनाओ, इसका डायजोनियम कंपाउंड के लिए इसकी NaNO2 और HCl के साथ में 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये हो जाएगा आपका CH3CH2N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। डायजोनियम कंपाउंड बन गया। डायजोनियम कंपाउंड से अल्कोहल बनाएंगे वाटर के साथ में रिएक्शन, तो ये हो जाएगा CH3CH2OH और अल्कोहल हो गया। अल्कोहल के अब आप जो है ऑक्सीडेशन कर दें KMnO4 एसिडिक KMnO4 के साथ में रिएक्शन, तो ये हो जाएगा आपका CH3COOH और इस तरह से प्रोपेनोइक एसिड से एथेनोइक एसिड में कन्वर्जन। नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।